पहले तो इसको समझते हैं कि गुस्सा होता कैसे है, क्यों होता है, जो इससे पहले भी मैंने बताया था, मगर आज थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मैं बताता हूँ ताकि तुमको वो समझ में आ जाए कि गुस्सा क्यों होता है, कैसे होता है। अब कोई भी एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर रहता है जिसकी वजह से हमको गुस्सा आता है। अब स्टिमुलेटिंग फैक्टर एक्चुअली वो बहुत मरतबा ये होता है कि कोई हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर रहा है काम, तो फिर वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है। किसी के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो और फिर वो कुछ गड़बड़ कर ले, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट तुम्हारा पैसे के साथ भी हो सकता है, किसी रिलेशन के साथ भी हो सकता है, और किसी पद पे बैठे हो तुम, उसके साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है। तो वो अगर कहीं जाने का, खसकने का डर हो तो फिर तुमको गुस्सा आता है, ठीक है। यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहे, तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशंस रहते हैं वो अगर तुम्हारा मीट नहीं हो रहा है तो फिर गुस्सा आता है। तो फिर ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, ये इम्पल्सेस जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो इम्पल्सेस जाते हैं कहाँ पे, ब्रेन में। अब वो ब्रेन में जाने के बाद पहले तो इम्पल्सेस जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में, और फिर थैलेमस से एक्चुअली जाने चाहिए थे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, मगर वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न जाते हुए वो स्टिमुलेशन जाते हैं थैलेमस से डायरेक्ट अमिगडाला में। अब मैं तुमको एक हाथ के ज़रिए समझाता हूँ कि वो प्रोसेस होता कैसे है। एक हाथ है ना, इसको हम समझते हैं, ये पूरा हाथ, इसको हम ब्रेन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? इसको ब्रेन समझ लेते हैं। ये जो 4 उंगलियां ना, ये सामने है, ये 4 उंगलियां सामने है। हमने इसको ऐसा पकड़ लिया, इस उंगली को अंदर डाल दिया और थंब को, और इसको ऐसा पकड़ लिया। तो ये 4 उंगलियां रिप्रेजेंट करती है कि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अच्छा, ये जो अंदर का पूरा पार्ट है वो पूरा ब्रेन है। सो ब्रेन के अंदर में लिम्बिक सिस्टम है, और लिम्बिक सिस्टम में ये जो मैंने फोल्ड किया ना हैंड, ये जो थंब, इसको कहते हैं अमिगडाला, ठीक है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से होके अभी ये पोजीशन ऐसी है, ब्रेन की पोजीशन ऐसी है। जब ये स्टिमुलेशन होता है ना, जब ये स्टिमुलेशन होता है तब ये इम्पल्सेस चले गए, यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम में गए, थैलेमस में गए, थैलेमस से अमिगडाला तक गए, ओके। जैसे ही ये अमिगडाला में घुसते हैं, इंस्टीड ऑफ गोइंग, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में नहीं जाते हैं, मगर थैलेमस से वो पहले अमिगडाला में जाते हैं। जैसे ही अमिगडाला में जाते हैं, ये जो लीड है उसका, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, वो खुल जाता है। ये खुल गया तो फिर अमिगडाला का और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का, या तो थैलेमस का और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कनेक्शन टूट गया। समझ में आया? ये स्टिमुलेशन स्ट्रॉन्ग इतना रहता है कि उसका कनेक्शन तोड़ देता है। यानी एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि ये स्टिमुलेशन जो गया वो पहले थैलेमस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाना चाहिए था, मगर चूंकि ये गया कि कहाँ पे, अमिगडाला में। जैसे ही अमिगडाला में गया, इसने डिस्कनेक्ट कर दिया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को। अब जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हो गया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अब ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या रहता है? एनालिसिस करना, थिंकिंग करना, रीजनिंग देना। ये सब कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका कनेक्शन टूट गया। अब वो कितने सेकंड्स के लिए रहता है? फॉर फ्यू सेकंड्स के लिए ये कनेक्शन टूट जाता है। क्यों? ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटेकोलामाइन चलता है। यानी जब ऐसा हो जाता है तो अमिगडाला सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, कैटेकोलामाइंस रिलीज होता है। कैटेकोलामाइन जब रिलीज होता है ना, तो पूरे बदन में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, और फिर वो पोजीशन में आ जाता है आइदर फ्लाइट या फाइट या फ्रीज। मगर जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है तब फ्रीज पोजीशन में नहीं जाता है, तब ये पोजीशन लेता है आइदर फाइट या फ्लाइट, मगर ज़्यादातर पोजीशन ली जाती है फाइट की। अब जब भी फाइट करने लगते हैं हम गुस्से में, तब उसको ज़्यादा जोर आता है। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो हर तरफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी वजह से उसको बहुत ज़ोर आता है। देखो ना, गुस्से में बहुत ज़ोर आता है। तो ये फ्यू सेकंड्स के लिए रहता है, और फ्यू सेकंड्स के बाद में होता है यूँ कि एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन है ना, वो रिलीज़ करते हैं कैटेकोलामाइंस। पहले तो ये नर्व एंडिंग कैटेकोलामाइंस रिलीज़ करते हैं, बाद में फिर कौन रिलीज़ करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होता है, और फिर वो रिलीज़ करता है कैटेकोलामाइंस, यानी वो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो गया, ठीक है। अब वो स्टिमुलेट होने के बाद में फिर ये जो स्टिमुलेशन कैटेकोलामाइंस एड्रेनल कॉर्टेक्स के थ्रू जो हुआ है, वो क्या करता है? वो कंसिस्टेंट रखता है तुम्हारे गुस्से को। गुस्सा आके चला नहीं जाता। जो टेम्पररी जो आ जाता है ना गुस्सा,
और फिर उसके ऊपर हम शांत हो गए ना, तो फिर ये कनेक्शन बन जाता है, तो फिर ये कनेक्शन बन जाता है, यानी इन 5 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स ये कनेक्शन बन गया। अब ये कनेक्शन बनने के बाद में फिर हम सोचने लगते हैं उसके ऊपर कि क्या मैंने जो गुस्सा किया वो राइट था, फिर हम रीज़निंग देने लगते हैं। मगर वो जो पहला 5 to 15 सेकेंड्स रहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत क्रूशियल रहते हैं। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा कनेक्शन टूट गया, थिंकिंग का कनेक्शन टूट गया है। इस वजह से क्या करना चाहिए, ये समझ में आया ना गुस्से का पैथोलॉजी एक्चुअली होता कैसे है। अब ये जब गुस्सा हमको आता है तो करना क्या चाहिए, अब ये तो समझ में आ गया कि होता कैसे है। अब सिंपल है ना, बताओ तुम क्या करना चाहिए इसको। पहले तो ये 15 सेकंड्स तो आपको संभालना है, 5 to 15 सेकंड्स में जो होता है ना उसको आपको संभालना है। संभालना क्या है, कुछ नहीं करना है, फ्रीज बनना है, यानी आप शांत रहना है। पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए अपने अंदर, ये अवेयर करना चाहिए, एक एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे गुस्सा आया है, या मैं गुस्सा कर रहा हूँ, या मैंने गुस्सा किया है, अभी मैं अभी गुस्से में हूँ। ये पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को अवेयर करना है, ठीक है ना। सेल्फ रिफ्लेक्ट इसके ऊपर करना है कि मैं अभी गुस्से में हूँ। जैसे ही हमको ये पता चल जाता है कि मैं अभी गुस्से में हूँ, गुस्सा शांत हो जाता है। मगर हम रियलाइज़ नहीं करते। अभी 3 किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि वो गुस्से में हैं, मगर वो बोलते हैं गुस्सा तो जायज़ है ना, करना ही चाहिए ना, तो वो उसके पीछे नहीं आते और वो गुस्से में कुछ भी कर डालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे उनको समझ में आता है कि अरे मैंने गुस्सा किया है, तो वो पीछे आ जाते हैं। वो कुछ कंसिस्टेंट रहते हैं वैसे ही। और कुछ लोग कुछ ऐसी स्टेप ले लेते हैं कि अभी ठीक है मैंने गुस्सा किया, तो फिर सॉरी बोल देते हैं और या तो फॉरगिव कर लेते हैं सामने वाले को, और फिर वो सब शांत हो जाता है। ये 3 टाइप के लोग रहते हैं। गॉट इट। अब उसमें से हमारी टाइप कौन सी है, ये हमको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शन का खेल है। अगर हमने जब भी गुस्सा हम करें, एक्चुअली गुस्सा आता है या हम करते हैं, गुस्सा हम करते हैं, क्योंकि गुस्सा आता नहीं है, ठीक है। वो उसके बारे में मैं बताता हूँ एग्जाम्पल देने के बाद में कि गुस्सा हम कैसे करते हैं या गुस्सा आता है, इसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या, तो फिर हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल टेक्निक के लिए कोई भी गुस्सा आए, कितना भी बड़ा गुस्सा आए, सबसे पहला कंट्रोल टेक्निक है आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट के एंड बी अवेयर दैट यू आर इन एंगर। इफ़ यू आर इन एंगर यू आर इन डेंजर। अगर आपको गुस्सा आया है तो एक्चुअली गुस्सा तुमको आया है, उसकी वजह से ऐसा तुम समझ रहे हो, तो एक्चुअली लॉस उसका नहीं होता है, लॉस तुम्हारा होता है। गुस्सा आ गया तुमको, किसी ने कुछ तुमको इरिटेट किया, ऐसा तुमको लग रहा है कि इसकी वजह से मैं इरिटेट हो गया और मुझे गुस्सा आ गया, लॉस उसका है। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ रहा है, तुम्हारा। पल्स रेट किसका बढ़ रहा है, तुम्हारा। मेटाबॉलिज्म किसका बढ़ रहा है, तुम्हारा। रेस्टलेस कौन हो रहा है, तुम हो रहे हो। परेशान कौन हो रहा है, तुम हो रहे हो। नींद किसकी हो रही है, तुम्हारी हो रही है। तो उसको तो कुछ हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम तो सब तुमको हो रहा है। अब उसको कंट्रोल किसने करना चाहिए, उसने या तुमने। उसने भले से तुमको गालियाँ दी होगी 100, मगर वो तुम्हारे दिमाग में आके ये तो नहीं बोला कि तू गुस्सा कर, ये तो नहीं बोला। वो तुम्हारी चॉइस थी कि नहीं, कि तुम शांत भी रह सकते थे, चलता था। तुम उसको उलट गालियाँ देते थे, चलता था। तुम उसको, उसने गालियाँ ही दी थी, तुम उसको मारने भी जाते, चलता था। या तो तुम उसका सुनते ही नहीं थे, उसको इग्नोर कर लेते, वहाँ से खसक लेते, वो भी चलता था। ये चॉइस किसकी थी, ये सारी चॉइस तुम्हारी थी। मगर हम ब्लेम करते हैं किसको, हम ब्लेम करते हैं अपोनेंट को, कि इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसने मुझे गुस्सा दिया, ये बच्चा ऐसा करता है, ये बच्चा वैसा करता है, इसकी वजह से मुझे टेंशन होता है, और मैं, ये मेरा स्पाउस है, मेरे स्पाउस के साथ रिलेशन नहीं बनता है, और इसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहती हूँ। समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए हमें गुस्सा आने के बाद में। अच्छा, दूसरी बात क्या करनी चाहिए बताता हूँ मैं तुमको। एक पहली बात क्या करनी चाहिए, बोलो पहली बात क्या करनी चाहिए। सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ गया है, एक्सेप्ट करना चाहिए मुझे गुस्सा आ गया है। एक पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ ये हो, जैसे ही आपको ये हो जाता है ना, वो कैटेकोलामाइन सिक्रेशन आपका ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे जो इमीडिएट रिलीज हो गया था ना कैटेकोलामाइन, वो वहीं के वहीं तुरंत ख़त्म हो जाता है। मगर वो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला कैटेकोलामाइन है ना, वो चालू रहता है। अभी कभी कभी ऐसे देखो कि अभी कुछ एक बात हो गई और उसके ऊपर मुझे गुस्सा आया, या मैंने उसके ऊपर गुस्सा कर लिया, ठीक है।
अभी मुझे याद आ गया कि अरे मैं गुस्से में हूँ, मैंने शांत हो गया, ठीक है, मगर अभी भी एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स यानी वो जो कैटेकोलामाइन जो सिक्रेट हो रहा था वो अभी बंद नहीं हुआ, वो तो अंदर चालू है। इतने में कोई और आता है और कुछ तो और इरिटेट कर लेता है, क्या करते हैं हम, फिर से ब्लास्ट कर लेते हैं कि नहीं। वो क्यों इमीडिएटली ब्लास्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कैटेकोलामाइन है ना वो अंदर के अंदर स्टिमुलेशन शुरू है, और उतने में कोई आके, और फिर अगर तीसरा कोई आया तो ऑलरेडी वो है, फिर वो दूसरा हो गया, फिर तीसरा आया तो और बर्स्ट हो जाता है अपना गुस्सा, ठीक है ना। तो ये क्यों ऐसा होता है कि इमीडिएटली बर्स्ट होता है, वो ये मैंने बता दिया कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, गुस्से पे गुस्सा। अब आगे मैं बता रहा हूँ कि सेकेंड स्टेप क्या करनी चाहिए हमें। सेकेंड स्टेप ये है कि हमको जब भी गुस्सा आए ना तब एक डीप ब्रीथ लेना चाहिए। ये तो पहला तो सेल्फ अवेयर हो गया, सेकेंड ये कि डीप ब्रीथ, एकदम शांत डीप ब्रीथ लेना चाहिए। जब हम डीप ब्रीथ लेते हैं तब हमारा फोकस वहाँ पे ब्रीथ पे जाता है। एक चीज़ होती है गुस्से से हट के फोकस कहाँ गया, ब्रीथ के ऊपर गया, क्योंकि अब तुम ये ध्यान कर रहे हो कि मुझे ब्रीथ लेना है, ठीक है ना, तो गुस्सा तो वहाँ पे ही ख़त्म हो गया। अब जैसे ही हम डीप ब्रीथ लेते हैं ना तो वहाँ पे जो रिलीज़ हुए हार्मोन है ना वो कम हो जाता है। जैसे ही हम ब्रीथ ले लेते हैं ना तब वो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन या हैप्पीनेस का हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल है स्पेशली, वो कॉर्टिसोल है ना वो डिक्रीज़ होता है। वो कॉर्टिसोल की वजह से हमको ज़्यादा एंगर होता है, जो कुछ हमको होता है ना, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं ना वो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन की वजह से होते हैं। और जैसे ही हम डीप ब्रीथ लेते हैं ये हैप्पीनेस हार्मोन हमसे रिलीज़ होता है, और उसकी वजह से फिर हमको थोड़ा सा शांति महसूस होती है। मगर वो क्रॉनिक रिलीज़ वाला एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन अभी भी अंदर है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, जितना हम उसके ऊपर रूमिनेट करेंगे, रूमिनेट समझते हैं कि उसको ही हम बार बार अपने पास दौड़ाएंगे। अभी सामने तो कोई है नहीं, वो बोल के चला गया, वो जो कुछ था वो मैटर्स वहाँ पे ख़त्म हो गया, मगर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम खुद अपने ही मन में वो रूमिनेट कर रहे हैं, उसको गालियाँ दे रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और क्या क्या न जाने क्या क्या करते रहते हैं। हम हमारे मन में कर लेते हैं, हम ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, मैं अभी ऐसा करूँगा, मैं उसके साथ वैसा करूँगा, मैं उसको सबक सिखाऊंगा, ये सारी बातें हम करते हैं कि नहीं। अब जब ये हम करते हैं ना तो ये हार्मोन्स और अंदर के अंदर रिलीज़ होते रहते हैं, ठीक है ना। और फिर अचानक से अगर कोई ऐसा हो गया हादसा हमारे साथ, फिर किसी ने इरिटेट किया तो फिर हम गुस्से में बहुत जल्द आ जाते हैं। ये हो गया सेकेंड स्टेप टू कंट्रोल। फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल वाज अवेयरनेस ऑफ योर इन एंगर, कि हमको गुस्सा आ गया है, इसका अवेयरनेस होना चाहिए। सेकेंड स्टेप हो गया कि डीप ब्रीथ लेना चाहिए। अब डीप ब्रीथ लेना, या तो फिर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर तुमको गुस्सा आ गया तो अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ रहे हो तो सो जाओ, या तो फिर पानी तो पी लो। पानी पिलाते हैं ना गुस्सा आया तो ऐसे ही, तो ऐसा करने से तुम्हारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और फिर तुमको गुस्सा कम आ जाता है। तो ये दो बेसिक स्टेप्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करें, स्पेशली वो जो 10 to 15 सेकेंड्स वाला मामला है ना, वो जो लिड ओपन होता है और फिर उसको हमको क्लोज करना है, उतना टाइम अगर हम रुक जाएंगे ना कुछ काम करते हुए, कुछ भी एक्शन लेते हुए, कुछ भी बोलते हुए सामने वाले को, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है।